हेलो। आपका बच्चा जो है आयुष वो कहीं मिल नहीं रहा है। हमने उसे पूरे स्कूल में ढूंढ लिया है लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। क्या वो घर आ गया है? 16 मई 2024 दोपहर करीब 3 बजे। रोज की तरह ही आयुष की माँ अपने बच्चों के स्कूल से घर लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन 1 घंटा और बीत जाने के बाद भी आयुष घर नहीं आया था। घड़ी की सुई का हर एक कांटा उस माँ को मानो खाए जा रहा था, फिर भी वह चुपचाप इंतजार करती रही, यह सोचकर कि शायद आज स्कूल बस थोड़ा लेट हो गई होगी। लेकिन 4 बजे टाइनी डॉट अकेडमी स्कूल की तरफ से पेरेंट्स को एक कॉल किया जाता है। हाँ, यही नाम था आयुष के स्कूल का। और वो कॉल करने वाला इंसान उन्हें कहता है कि हेलो। आपका बच्चा जो है आयुष वो कहीं मिल नहीं रहा है। हमने उसे पूरे स्कूल में ढूंढ लिया है लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। क्या वो घर आ गया है? जब आयुष की माँ यह बात सुनती है तो उनका दिल ही बैठ जाता है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर स्कूल से ही उसका मासूम सा बच्चा कहाँ गायब हो सकता है। क्या उसको किसी ने किडनैप कर लिया है या उसके साथ कोई बड़ी अनहोनी हो चुकी है? इन्हीं सब सवालों से घिरी हुई माँ ने जल्दी से आयुष के पिताजी को काम से घर बुलाकर सारी बात बताई। जब ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाने के लिए मैं इस केस पर रिसर्च कर रहा था तो कई बातें ऐसी निकल कर आई मेरे सामने जिनको जानने के बाद मेरा खून खोल उठा। इस वीडियो को आप प्लीज पूरा देखना, क्योंकि मैंने इसमें कुछ ऐसा शेयर किया है जिससे आपको समझ में आएगा कि हमारे अंदर की इंसानियत कितनी सड़ चुकी है, हम लोग कितना गिर चुके हैं। सो वेलकम टू दिस अनदर क्राइम स्टोरी। मेरा नाम है विकास और आज हम जानेंगे द मर्डर केस ऑफ आयुष। अब उस कॉल के बाद सभी परिवार वाले अपने बच्चे को ढूंढते हुए स्कूल पहुंचते हैं और जब वो बस ड्राइवर से आयुष के बारे में पूछते हैं तो वह बताता है कि आज आयुष जो है वो बस में बैठा ही नहीं। दोपहर को छुट्टी के बाद जब सारे बच्चे आकर बस में बैठ गए उसके बाद भी आयुष नहीं आया था, और जब मैंने उसे जाकर स्कूल में ढूंढा तो वह स्कूल में भी कहीं नहीं मिला, और इसी वजह से मैंने प्रिंसिपल मैडम को बोलकर आपको कॉल करवाया था। इन सब बातों से एक तरफ तो परिवार वालों की टेंशन बहुत बढ़ गई, तो वहीं दूसरी तरफ उनको स्कूल प्रशासन पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि स्कूल प्रशासन की ही लापरवाही की वजह से आज उनका बच्चा लापता हो चुका था। इसके बाद पेरेंट्स स्कूल की जो प्रिंसिपल है वीणा झा उनके ऑफिस में पहुंचते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप हमें स्कूल की सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। लेकिन सरप्राइजिंगली इस बात पर वीणा झा और उनका बेटा धनराज झा, जो कि स्कूल का संचालक भी है, वो सीसीटीवी फुटेज दिखाने से आनाकानी करने लगते हैं। लेकिन जब पेरेंट्स उन पर दबाव बनाते हैं तो वो सीसीटीवी फुटेज दिखा देते हैं। लेकिन वो लोग जो सीसीटीवी फुटेज आयुष के परिवार वालों को दिखाते हैं वो एडिटेड थी। उस फुटेज के बीच में से 10 मिनट का पोर्शन गायब था, और इस एडिटेड फुटेज में दिखाई देता है कि आयुष क्लास में ही बैठा था और फिर उन लोगों ने फुटेज के बीच का पोर्शन गायब करके किसी और क्लासरूम का वीडियो चला दिया। आयुष के पेरेंट्स ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनको क्लियरली समझ नहीं आता है कि यह फुटेज एडिटेड है, लेकिन फिर भी उनको इतना अंदाजा जरूर हो जाता है कि कुछ तो है जो उनसे छुपाया जा रहा है, और जो सीसीटीवी फुटेज उन्हें दिखाई जा रही है उस सीसीटीवी फुटेज में कुछ तो झोल है। अब वो लोग जल्दी से पुलिस को बुला लेते हैं और पूरा मामला पुलिस में पहुंच जाता है, और अब पुलिस स्कूल और उसके आसपास के एरिया में बच्चे को ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब पुलिस वाले स्कूल की सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तो क्योंकि वो लोग ऐसे केसेस हर रोज हैंडल करते रहते हैं, इसलिए उनको पहली ही बार में समझ आ जाता है कि सीसीटीवी फुटेज ओरिजिनल नहीं है, यह एडिटेड है। अब इस वजह से पुलिस वालों को वीणा झा और उनके बेटे पर शक हो जाता है, इसलिए वो उस क्लासरूम की चेकिंग करते हैं जिसमें लास्ट टाइम आयुष को देखा गया था। लेकिन तभी अचानक से पुलिस वालों की निगाह पड़ती है एक ढक्कन पर। वो ढक्कन स्कूल के एक क्लासरूम के अंडरग्राउंड बने हुए एक सेफ्टी टैंक का था, और जब पुलिस जाकर उस ढक्कन को हटाती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। वहां मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि उस गटर में दिखाई देती है आयुष की तैरती हुई लाश। इतना सब कुछ होने तक रात के 3 बज चुके थे, और अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर आयुष यहाँ तक पहुंचा कैसे। क्या वो खुद गलती से इस सेफ्टी टैंक में गिर गया था, या फिर वो सच था जो बच्चों के माता पिता बोल रहे थे कि इन स्कूल वालों ने 8,400 रुपए की स्कूल फीस नहीं भर पाने के कारण उनके बच्चे को मार दिया है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही स्कूल प्रशासन ने बच्चों के माँ बाप को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने बच्चे की स्कूल फीस नहीं भरी तो इसका अंजाम बहुत
बहुत बुरा होगा। अब पुलिस ने वीना झा और उनके बेटे धनराज झा को हिरासत में ले लिया और उनसे अपने तरीके से पूछताछ करना शुरू कर दिया। और इस पूछताछ में पता चलता है कि उन दोनों ने ही आयुष को गटर में डाला था, वो भी जिंदा। और फिर जब दोनों माँ बेटे ये समझ जाते हैं कि उनका भांडा फूट चुका है तो वो खुद ही अपने मुंह से इस सारे काले कारनामे की सच्चाई को उगलना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि दोपहर में करीब 1:30 बजे बच्चा प्लेग्राउंड में खेलते खेलते झूले से गिर गया था, जिस वजह से उसके सिर में चोट लग गई और काफी खून निकलने लगा। और इस कारण से प्रिंसिपल और उसका बेटा काफी डर गए। उनको डर था कि कहीं आयुष के घर वाले उन पर आयुष को चोट पहुंचाने का आरोप ना लगा दे, जिस वजह से उन्होंने आयुष को बेहोशी की हालत में उठाया और उसे ले जाकर गटर के अंदर डाल दिया। उन दोनों को यह सब करते हुए आयुष की बड़ी बहन जो कि 12 साल की थी उसने देख लिया, तो उसने उनको कहा कि आप मेरे भाई को मुझे दे दो, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी। लेकिन इस पर प्रिंसिपल के बेटे ने उस बच्ची को धमकाया और कहा कि तूने जो कुछ भी देखा है अगर वो सब बाहर जाकर किसी को बताया तो मैं तुझे भी इसी गटर में डाल दूंगा और तुझे बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। और इस वजह से वो मासूम बच्ची अपने परिवार के सामने कुछ बोल नहीं पाई। और इतना ही नहीं, इस इतनी घिनौनी करतूत को अंजाम देने के बाद उन दोनों माँ बेटे का प्लान था कि रात में बच्चे की लाश को गंगा में बहा देंगे ताकि किसी को कोई सबूत ही ना मिले। इसके बाद अगले दिन सुबह जैसे जैसे लोगों को प्रिंसिपल माँ और उसके बेटे की इस घिनौनी करतूत का पता चला, वैसे वैसे लोग स्कूल के आगे इकट्ठा होने लगे और गुस्साई हुई भीड़ ने पूरे स्कूल में आग लगा दी और हाईवे जाम कर दिया। 19 मई को पुलिस ने दोनों माँ बेटे को गिरफ्तार कर लिया और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। इस केस से जुड़ा सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर उस मासूम के सिर में चोट लगने के बाद उसे हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गए, गटर में क्यों डाल दिया। और सबसे बड़ी हैरानी इस बात की है कि क्या इन दोनों माँ बेटे के अंदर की इंसानियत इतनी सड़ चुकी है कि इस मासूम बच्चे को सेफ्टी टैंक में डालने से पहले एक बार भी उनके हाथ नहीं कांपे। सो आज के इस केस से हमें ये समझ में आता है कि आज समय बहुत बदल गया है। सो अपने बच्चों का खास ख्याल रखें, उनसे जुड़ी हर एक बात पर गौर करें, विचार करें और ऐसे ही और केसेस को जानने के लिए सब्सक्राइब करें। दैट्स इट।